नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह प्रश्न पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है कलकत्ता, बॉम्बे, अहमदाबाद और इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में आयोजित किया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया था और करो या मरो का नारा दिया था। तो VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास रहते थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली और हरियाणा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऊपरी हिमालय श्रृंखला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दुनिया की सबसे समृद्ध पुष्प प्रजातियों से एक है, जिसमें लगभग 17 सबसे दुर्लभ प्रजातियां के साथ 312 प्रजातियां शामिल है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति की आयु भी न्यूनतम 35 वर्ष ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? क्वेश्चन फिर से समझिए, भारतीय नागरिकोों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यह प्रश्न भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन फिर से समझिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 4 जुलाई को। बता दें कि अपहेलियन किसी ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु होता है जहां वह सूर्य से सबसे दूर होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में 4 जुलाई को गर्मी का अनुभव हो रहा होता है, तब पृथ्वी अपने शिखर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, यानी किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों के बीच लड़ा गया युद्ध था और आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना ने लड़ा था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर में 65% अप्रॉक्स आपका कितना क्या होता है? ऑक्सीजन का दर होता है। मानव शरीर में फेफड़ों में रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है, फिर कोशिकाओं में ले जाया जाता है, जहां एक विस्तृत परिवर्तन प्रक्रिया होती है। मानव शरीर के लगभग 65% भाग में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम है। तो मनुष्य के लार में जो उपस्थित एंजाइम है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम है। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को सरल शर्करा जैसे कि माल्टोज, डेक्सट्रीन में तोड़ने में सक्षम होता है, जिसे आगे छोटी आंत में तोड़ा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, कौन है? लार में उपस्थित एंजाइम है एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची कौन नहीं है? वायुसखा आग का पर्यायवाची है, हुतासन भी है, विभावसु भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विपथगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चराचर का संधि विच्छेद है। तो चराचर का संधि विच्छेद होगा चर जोर अचर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चर जोर अचर। नेक्स्ट, अगला है कि तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खुशामद करना। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ध्यान में रखिएगा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध मठ होता है बिहार शब्द का अर्थ, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था? राज्य अपहरण नीति को प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, योग दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए आपको बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन फिर से समझिए, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लुईस ई वाटरमैन, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, लुईस वाटरमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो अब आरबीसी के कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज की थी। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कवक के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उनके अनुवांशिक और जैव रासायनिक गुण, उसकी वर्गीकरण और मनुष्य के लिए उपयोग शामिल है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पानी के माध्यम से उठने वाले हवा के बुलबुले की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो आपको बता दें कि इसके लिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। पानी के माध्यम से उठने वाले हवा के बुलबुले की चमक के लिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब जिम्मेदार है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? आपको बता दें कि पृथ्वी से अगर आपको पलायन करना है तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन फिर से समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? यहाँ पर गति है, विस्थापन है, टोक है और गति है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गति। कहता है कि गति समय के एक निश्चित अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, गति दिशा पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह एक यहाँ पर क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। जबकि विस्थापन, संवेग, बला घूर्ण,
परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए वे क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। जल का पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती है, गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वातावरण में नमी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, जिसे हवा में नमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि तारे का रंग किसका सूचक है, तो तारे का रंग जो है उसकी ताप का सूचक है। किसका सूचक है, उसका तापमान का सूचक होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तारों का रंग तारों की उम्र दर्शाता है। रंग उच्च तापमान से परिलक्षित होता है तब तारा युवा होता है, और युवा अवस्था के दौरान तारा नीला होता है। उच्च तापमान को दर्शाता है, यदि तारा लाल है तो तापमान कम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, तो वो कौन सा है, तो आपको बता दें कि बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अंडमान द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अंडमान द्वीप पर कहता है कि बंजर द्वीप अंडमान सागर में स्थित और क्षेत्र की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर यानी 46 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। यह सुमात्रा से म्यांमार तक श्रृंखला के साथ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए कि भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर दूरी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके बाद आपको बता दें कि 2545 मील है लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसके बाद चीन का सेकंड नंबर पर आता है, 3380 किलोमीटर चीन के साथ है भारत का सीमा रेखा। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1236 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। तो इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है, तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है, यहाँ पे आपको बता दें कि जावा ट्रेंच, जावा खाई ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। जावा ट्रेंच यानी 7725 मीटर की गहराई पर है और यह ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, तो आपको बता दें सबसे पहले कि ब्रिक्स समूह का सदस्य कौन है, तो 5 प्रमुख उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त नाम है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया, तो भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसे है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह तय करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। यहाँ पर है लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का परिचय, रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन। इसमें हमें सीरीज में लगाना है कि कौन सा पहले हुआ था कौन बाद में। तो आपको बता दें कि सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था, यानी 1 नंबर पर आ जाएगा आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 2 नंबर पर आपका आ जाएगा लखनऊ समझौता जो वर्ष 1916 में हुआ था, तो 2 नंबर पर ये आ गया आपका। उसके बाद बात करें तो रॉलेट एक्ट आप सभी को पता है कि 1919 में हुआ था, 13 मार्च 1919 को, ये आ जाएगा आपका 3 नंबर पे। और चौथे नंबर पर आ जाएगा द्वैध शासन का परिचय जो 1919 में हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था, ये अप्रैल में हुआ था रॉलेट एक्ट, और यहाँ पे आपको बता दें कि द्वैध शासन दिसंबर में हुआ था, ये आपका आ जाएगा चौथे नंबर पे। इस तरह से आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर पे कौन आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी। ऑप्शन है चालुक्य, वाकाटक, सातवाहन और क्षत्रप। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सातवाहन। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं सबसे पहले निर्मित समुद्र में 9-10
समूह में 9, 10, 12, 13, 15 ये गुफाएं शामिल है। हिंदू सातवाहन वंश यानी 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी यहाँ पर देख लीजिए तक जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है डॉक्टर इयान विल्मुट एनई बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हमने पहले ही बता दिया, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने किस अधिवेशन में पहली बार विभाजित हुआ था? ये सूरत अधिवेशन में पहली बार विभाजित हुआ था। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो पिछले क्लास में हमने दिया था। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।